गुड वाली संडे मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई एम श्योर आप लोग जो है ना वीकेंड अच्छे से एंजॉय करके बैक टू वर्क होंगे। वैसे देखा जाए तो मैंने भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड ना एंजॉय किया। देखो जी, किसी के लिए एंजॉयमेंट मतलब वीकेंड का मतलब होता है एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट का मतलब होता है आउटिंग। आउटिंग किसी के लिए आउटिंग एंजॉयमेंट है, किसी के लिए ईटिंग है, किसी के लिए स्लीपिंग है। तो बहुत सारे लोग यानी मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनके लिए फ्रेंड्स और फैमिली है। वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें मैं भी पसंद करती हूँ, लेकिन एक चीज जो मेरे लिए जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है माय बेस्ट फ्रेंड, और वो है रीडिंग। जी हाँ, जैसे देखा जाए कि आई लव टू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में, और स्पेशली देखा जाए तो मोटिवेशनल बुक्स। तो कल मैं कुछ पढ़ रही थी, वहीं से वैसे मैं बता भी देती हूँ मैं क्या पढ़ी थी। कल मैं पढ़ी थी विंग्स ऑफ फायर, और वहीं से एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन जो है ना वो फिलहाल ड्राइव करते करते मेरे दिमाग में आ रही थी, और मुझे लगा आज तो जाके डेफिनेटली आप लोग के साथ शेयर करनी ही है। तो भाई वहां पर इस बुक में यानी इन लाइंस में कुछ इस तरह से कहा गया है कि लर्निंग इज अल्टीमेट, यानी लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी गिव्स थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। यानी ग्रेट बनने का जो सफर है वो शुरू होता है लर्निंग से। तो देखा जाए हर रोज आप अपने लिए ना छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और फिर उन्हें अचीव कर लीजिए, और जब अचीव कर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ रिश्तों में बंधा हुआ है। असल में रिश्ते तो इंसान को उसी दिन मिल जाते हैं जिस दिन वो इस दुनिया में आता है। लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि बेशतर खानदानों में रिश्तों से मोहब्बत तब मिलती है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। याद रखिए, असल काम रिश्ते कायम करना नहीं, बल्कि असल काम रिश्तों को जोड़ना है। अगर रिश्तेदारों को सिला रहमी के साथ करीब किया जाए तो वो दूर नहीं होते, अगरचे वो दूर रहते हो, और रिश्तेदारों को जब दूर कर दिया जाए तो वो करीब नहीं होते, अगरचे वो करीब ही क्यों ना हो। हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से वक्तन फवक्तन मुलाकात करते रहें और उनके जायज हकूक अदा करते रहें। याद रखिए, अजीज़ो अकारब, खासतौर पर करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात बरकत का जरिया होती है। पैगाम ऑन FM 107। देखो बेटा, जो ये दिल स्टार्ट फिल्मी है with RJ नाजिया, only on FM 107 दिल से देसी। थोड़ी देर के बाद और अभी के लिए बढ़ जाते हैं अपने सेगमेंट व्हाट्सएप फिल्मी की तरफ। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, ढिंका चिका आओ। तो भाई देखा जाए एक्टर टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म गणपत की शूटिंग में बिजी हैं, और अभी हाल ही में इस फिल्म के मेकर्स ने रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी। तो विकास बहल के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के पहले पार्ट को क्रिसमस के मौके पर यानी 23 दिसंबर 2022 यानी इस साल नहीं अगले साल जी हाँ थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। वेल देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ ने भी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा है आरेला है गणपत, तैयार रहना। वेल देखा जाए तो इस मूवी को लेकर पहले से भी काफी एक्साइटमेंट था लोगों में, जस्ट बिकॉज की किसकी एंट्री होनी है, यानी कौन टाइगर के साथ पैर करने वाली हैं। तो अब तो फाइनल हो ही चुका है कि टाइगर के साथ दिखेंगी कृति सेनन, वो भी लीड रोल में। वेल इसका पार्ट 2 कब आएगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक चीज और जो मैं आपको बताऊं वो ये कि विक्रम वैद्य, जी हाँ विक्रम वैद्य की हिंदी रीमेक में जैसे कि सैफ की एंट्री हो गई थी और ऋतिक रोशन तो पहले से थे ही, और हम ये अब जान रहे हैं कि इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो रही है फाइनली, और शूटिंग स्टार्ट हो रही है अक्टूबर में। तो सुनने में आ रहा है कि डायरेक्टर की जोड़ी पुष्कर और गायत्री साथ में फ्लाई करने वाले हैं ऋतिक और सैफ के, और ये सब के सब यानी पूरी टीम साइबेरिया जा रही है। पहली शूटिंग साइबेरिया में है, देन लेटर ऑन वहीं से जॉर्जिया जाएंगे, और यहाँ दोनों कंप्लीट करने के बाद ड्रामेटिक सीन्स हैं जिनको वापस आकर इंडिया में ही शूट किया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है वो 30 सितंबर 2022 को रिलीज होगी, यानी गणपत से पहले। तो चलो जी, ये सारी बातें और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी के लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में एंजॉय कीजिए जबरदस्त ट्रैक दिल ने कर लिया ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। थे देवदास मूवी से कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल की आवाज में ढोला रे ढोला। फाइनली मेरी जबान नहीं लड़खड़ाई इसको बोलते बोलते, और अब मैं बात करने वाली हूँ कि दुआ की दुआ हुई है कबूल। चलिए पूरी बात करते हैं इन टॉक्टिक्स। हाय माइक साउंड टॉक्टिक्स। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré.
तो भाई देखा जाए तो सुहेल हैदर और दुआ मलिक दोनों ही काफी प्रोमिनेंट पॉपुलर कपल हैं इन पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। यस, अभी हाल ही में दोनों ने इस नन्हे मेंबर की पिक्चर्स ना भर भर के सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद ढेरों लोगों ने यानी उनके फैंस ने भर भर के दुआएं शेयर की। वेल, ये सिलसिला यूं ही जारी रहे, ये हमारी भी दुआ है, दुआ के लिए। अच्छा, इसके साथ मैं आपको बताऊं कि हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी और डॉक्टर काशिफ अंसारी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अनाउंस किया है मेगा पीरियड प्ले। और इस प्रोजेक्ट के बारे में वैसे ज्यादा तो नहीं बताया, सिवाय इसके कि इस प्रोजेक्ट के लिए हुमायूं ने कोलैबोरेट किया है टर्किश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, जिसके बाद लोगों में एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट बढ़ गया। वहीं हलीमा सुल्ताना के रोल में बेहद प्यार पाने वाली टर्किश एक्ट्रेस एस्रा बेल्जिक ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने एक नए ड्रामा सीरीज कनुन्सुस के ट्रेलर को शेयर किया है, जिसमें उनका रोल जो है ना वो हलीमा सुल्ताना के रोल से काफी डिफरेंट नजर आ रहा है। वहीं सिवाय एक सिमिलैरिटी के जो कि मुझे नजर आई, वो ये कि सीरियल में भी इसरा जो है वो हॉर्स राइडिंग करती नजर आने वाली है। वेल, इसरा के फैंस को इस सीरियल का भी बेसब्री से है इंतजार, और इसी खूबसूरत इंतजार के साथ बढ़ जाते हैं खूबसूरत से ट्रैक की तरफ, यही कहते हुए कि कितनी दूर और कितने पास। देसी 10:57 ऑन द क्लॉक। और अब बात करते हैं कतर की। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड एनवायरनमेंट MMME ने लॉन्च किया है इन्वेस्टमेंट पोर्टल। ये पोर्टल जो है वो प्रमोट करेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन दी सेक्टर्स लाइक द फूड, स्पोर्ट्स, टूरिज्म एंड इंडस्ट्री फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। इसके अलावा आपको बताएं कि अशकाल ने शुरू कर दिया है कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन कुबैब मस्जिद प्लाजा प्रोजेक्ट। यहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम स्टार्ट हो गया है, जिसे ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए इन द फर्स्ट क्वार्टर 2022। इसके अलावा आपको रिमाइंड कराएं कि कतर म्यूजियम की जानिब से जारी है आर्ट डिस्प्ले कंपटीशन ऑन द थीम नो वेस्ट, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मॉडल्स जो कि स्टूडेंट्स डिस्प्ले करेंगे, और 5 टॉप स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिलेगा 25,000 कतरी रियाल का अवार्ड भी। सो अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब कतर म्यूजियम की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, एंड दैट टू बिफोर September 5। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। वैसे देखा जाए तो लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपकी स्माइल अगर किसी दूसरे के चेहरे पर स्माइल लाने में कामयाब हो जाती है तो फैल जाती है खुशी। देसी 11:09 ऑन द क्लॉक। और अब बात करने वाले हैं अपने सेगमेंट आखिर से शुरू में एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर आपको मुझे बताना है कि ये मूवी है कौन सी। तो देखा जाए आखिर से शुरू में आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जो कि बेस्ड थी निकोलस की नॉवल द इंग्रेडिएंट ऑफ लव पर। ये कहानी प्रियंका चोपड़ा के शहर बरेली की है, जहाँ लास्ट में इस टॉम बॉयज लड़की की एंगेजमेंट हो ही जाती है फाइनली, और इस लड़की को सच्चा प्यार मिल जाता है। वहीं मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी इकलौती लड़की से जिसकी माँ जो है वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है। वहीं फादर जो है उनकी एक स्वीट्स की शॉप है, यानी मिठाई की शॉप है। वहीं ये लड़की खुद भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कंप्लेंट सेक्शन में काम करती है। इकलौती होने की वजह से बाप ने बेटे की तरह पाला होता है, और जब इसकी आदतें भी हैं वो कुछ लड़कों जैसी हो जाती हैं, जिसके बाद इसकी शादी नहीं हो पाती, यानी बार बार इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। जिसके बाद ये लड़की घर से भाग जाने का प्लान बनाती है, और भागकर जब ये बरेली जंक्शन यानी स्टेशन पर पहुंचती है तो ट्रेन का वेट करते हुए इसकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ती है, जहां से ये एक बुक खरीदती है। ये बुक पढ़ने पर इसे पता चलता है कि किताब तो इसी जैसी किसी लड़की की कहानी को बयां करती है, यानी कोई और भी है जो इसके जैसा है, या फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इसके जैसी है, और इस राइटर को ये जैसी भी है पसंद भी आ रही है। बस यही सोचकर भागने का आइडिया ड्रॉप करके इस राइटर को ढूंढने का आइडिया अडॉप्ट कर लेती है, जिससे एंड में इस लड़की की शादी भी होती है। तो देखा जाए बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले है। तो आखिर ये मूवी है कौन सी? अगर समझ में आपको आ गई है तो 66622107 इस नंबर अभी के लिए। 107 पे दिल से देसी 11:26 ऑन द क्लॉक। चलो जी, झटपट से आपके कुछ मैसेजेस में इंक्लूड कर लेते हैं। अस्सलाम और गुड वाली मॉर्निंग कहती हैं अंबर जी। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड आई होप द सेम फॉर यू। हैप्पी वाला संडे आपको भी। और कहती है मैं दिल से देसी सुने बगैर सो नहीं सकती, स्पेशली ये आखिर से शुरू वाला सेगमेंट बहुत एंजॉय करती है। वेल थैंक यू सो मच अंबर जी, थैंक यू सो मच। और आपका जवाब भी बिल्कुल सही आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा हमें मैसेज किया है
अनवर अहमद जी ने अस्सलाम, गुड वाली मॉर्निंग, हैप्पी वाला संडे, और साथ ही आप आज की जो लिस्ट है प्लेलिस्ट उसे भी एंजॉय करें। वेल थैंक यू सो मच। और हमें रखपाल जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, शहजादा सलीम जी वेरी गुड मॉर्निंग, वही विपिन जी का मैसेज है वेरी गुड मॉर्निंग, और आपकी बातें होगी थैंक यू। रखपाल जी को भी आपने जो है रक्षाबंधन की सभी को बधाई दी है और सभी सुनने वालों को भी। वेल वी रेसिप्रोकेट यू द सेम भाई। और सैयद खातिम हुसैन जी का मैसेज है, आदाब कहते हैं, बहन दुआएं और बहुत सारा प्यार और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि कोई क्लू दीजिए मैम, आज की जो फिल्म है काफी टफ है। अच्छा जी, ऐसे ही टफ है। एक चीज तो मैंने इसका नाम ऑलरेडी एक पार्ट तो नाम का ले ही दिया था फिल्म में, जब मैंने बोला था कि इसका ताल्लुक मतलब ये फिल्म जो है वो प्रियंका के शहर बरेली की है। तो भाई इससे बड़ा क्लू विक्रांत, ऋषभ, अब्दुल अजीज जी क्या हो सकता है, मैंने पूरा नाम ही दे दिया। अच्छा जी, अब वो लोग जिन्होंने सही से जवाब दे दिए हैं उनके नाम लेते हैं तालियों के बीच। देखो जी, जिन लोगों ने सही सही जवाब दे दिया है उनमें है मोहम्मद यूसुफ जी, जाहिद जी, शेख नूर जी, आफ्ताब शाहिद, अंबर वहीद, अनवर अहमद, मनाजर महमूद, फरमान खान, रखपाल सिंह, राकेश अग्रवाल, मेहताब एंड जमील शेख। वेल देखा जाए तो आज बहुत सारे नाम जो है वो नहीं आए हमारे पास जिन्होंने सही से जवाब दिए। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो पूछ रहे हैं मैम क्लू दीजिए, तो क्लू तो दे दिया, मैं क्या बोलूं भाई, इससे बड़ा क्लू और क्या हो सकता है। अब भी ना समझो तो फिर क्या कर सकते हैं, सॉन्ग सुना सकते हैं आपको। कनात का बड़ा ताल्लुक तकदीर पर ईमान और तवक्कुल से है। जो रिस्क, दौलत, घर बार, गरज कोई भी माल अगर हमारे नसीब का है तो अल्लाह ताला हमें अता करेगा, और जो हमें नहीं मिला वो हमारा था ही नहीं, वो किसी और की तकदीर में लिखा था। चुनाचे यही सोच इंसान को अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी बरजा रखती है। हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम लोग और जिन्नात सब मिलकर आपको फायदा पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला न चाहे तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सब मिलकर आपको अगर नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह ताला न चाहे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। याद रखिए कि तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश और अमल है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने मुकद्दर और नसीब पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:49 ऑन द क्लॉक। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी नाज़िया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप यूसुफ जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। ओके ग्रेट। अच्छा यूसुफ जी, आई एम श्योर आप बिजी हैं, मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से झटपट से पूछूंगी कि मूवी का नाम क्या है? बरेली की बर्फी। ओह ग्रेट, फैंटास्टिक। आपने मूवी देखी? जी हाँ, मैंने देखी, अच्छी लगी फिल्म। हाँ, थोड़ी सिंपल सी है लेकिन अच्छी मूवी है। अच्छा, इस मूवी में ना नरेशन करते हैं स्टार्टिंग में एक एक्टर, तो वो कौन से एक्टर होते हैं? जावेद अख्तर जी होते हैं या फिर शबाना आजमी जी? नहीं, जावेद अख्तर। ओह वाह, दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा जी, इस मूवी में ना बरेली की बर्फी के राइटर यानी इस बुक के राइटर कौन है? एक्चुअल में राइटर कौन होते हैं? प्रीतम विद्रोही जी या फिर चिराग दुबे जी? राजकुमार राव, आई थिंक प्रीतम विद्रोही। एक्चुअल में पूछ रही हूँ कौन थे? आयुष्मान खुराना। यानी चिराग दुबे जी थे एक्चुअल में। अच्छा, इसमें पंकज त्रिपाठी जी भी थे छोटे से रोल में, हालांकि उनका बहुत लंबा बड़ा नहीं था, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ दमदार रोल था, उनके फादर का। राइट राइट। तो उनका नाम आपको याद है? क्या था मूवी में, नाम क्या था? नहीं। अच्छा, ऑप्शंस दूं फिर आप फिर गेस कीजिएगा। नरोत्तम मिश्रा जी या फिर नील कमल मिश्रा? आई थिंक नरोत्तम। राइट, और बिल्कुल सही जवाब, छा गए यूसुफ जी, क्या बात है। अच्छा, इस मूवी का आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? वो जो पार्टी में था, स्वीटी तेरा ड्रामा। हाय हाय, क्या बात है। चलिए मिलकर एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय। वैसे वो भी एक अच्छा गाना है, लेकिन नज्म का वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा डांस नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल, डांसिंग नंबर है ये स्वीटी तेरा, इसलिए मैं वो चूज किया। ओके, बिल्कुल मिलकर एंजॉय करते हैं। सेम हियर, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। आज हम बात कर रहे हैं बरेली की बर्फी की। जी हाँ, 2017 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसे अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी में थी कृति सेनन, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना जी, पंकज त्रिपाठी और सीमा जी लीड रोल में थी। अभी हाल ही में 18 अगस्त को इस मूवी ने 4 साल कंप्लीट किए और ये एक हिट मूवी थी जो कि कम बजट में बनी थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, टाइट डायलॉग राइटिंग और दमदार एक्टिंग के बलबूते काफी पसंद की गई। वैसे देखा जाए तो राजकुमार राव जी की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और किसी ने बकायदा उनके लिए एक बड़ा सा लेटर भी लिखा था। वेल, वो कौन है वो तो मैं वापस आकर आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ उससे पहले एक बात और बताऊं कि एक सॉन्ग अगर आपको याद हो, आज से तेरी, अरिजीत की आवाज में कुछ याद दिलाती हूँ। सारी गलियां मेरी हो है जबरदस्त सा सॉन्ग। ये पहले इस मूवी का हिस्सा था, यानी इस मूवी में था, लेकिन इसको रिप्लेस किया नज्म ने। जी हाँ, जो कि बाद में देखा जाए तो एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बना। वेल, फिलहाल तो मैं आपको सुनवा रही हूँ आयुष्मान खुराना जी का वर्जन नज्म। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी, 12:06 ऑन द क्लॉक। और आज हम बात कर रहे हैं मूवी बरेली की बर्फी की। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि राजकुमार राव जी की जमकर तारीफ हुई और बकायदा उन्हें हैंड रिटन लेटर पहुंचा था। तो किसने भेजा था भाई? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने। जी, अमिताभ बच्चन जी इस मूवी को देखने के बाद राजकुमार राव जी के एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हो गए और बकायदा उन्होंने एक लंबा चौड़ा खत लिखकर भेजा और कहा कि भाई ये लड़का जो है देखना बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अपना नाम बना लेगा। तो ऐसा ही हुआ देखा जाए तो। इस मूवी के बाद इनको बैक टू बैक बहुत सारी मूवीज मिली। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि इस मूवी की शूटिंग दोनों एक्टर्स, या आयुष्मान हो या राजकुमार राव, दोनों ही बड़ी जल्दी में कर रहे थे, क्योंकि राजकुमार राव जी की शूटिंग जो थी वो स्त्री की जा रही थी और वो ज्यादा टाइम लगा रहे थे स्त्री मूवी की शूटिंग में। वहीं आयुष्मान खुराना की जो थी वो मूवी शुभ मंगल सावधान उसी साल आनी थी, तो वो उसके लिए भी बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। पता नहीं क्यों इंटरव्यूज जब बाद में फिल्म हिट हो गई उसके बाद तो जरूर आयुष्मान और राजकुमार जी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिल्म जी बहुत बड़ी हिट होगी, लेकिन इनिशियली क्योंकि लो बजट मूवी थी तो इन दोनों एक्टर्स को ऐसा लग रहा था कि मूवी कहीं ना कहीं एवरेज रहेगी, मतलब कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये मूवी स्त्री और शुभ मंगल सावधान इन दोनों मूवीज से कहीं ज्यादा कमाई कर पाई, यानी इन दोनों मूवीज के मुकाबले ये मूवी बड़ी वाली हिट थी। तो देखो जी, कभी कभी आपको ऐसा लगता जरूर है कि ये काम आप कर रहे हो, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन यू नेवर नो लोगों को कब क्या पसंद आ जाए। वैसे देखा जाए तो इस मूवी में सीमा जी, जो कि बिट्टी की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, उन्होंने इसी तरह का रोल 2015 की मूवी दम लगा के हाइशा में भी किया था, जहां वो भूमि की शादी को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट रहती हैं और सेम यही वाला रोल शुभ मंगल सावधान में भी उन्होंने प्ले किया। एंड द गुड पार्ट अबाउट हर एक्टिंग कि प्लॉट तीनों मूवीज का सेम था, मगर स्टाइल सीमा जी का रोल करने का तीनों मूवीज में डिफरेंट। इसीलिए राजकुमार राव के अलावा दूसरा एक्टर या एक्ट्रेस जिनके रोल की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी इस मूवी में, वो थी सीमा जी। तो भैया ये होती है बात, मतलब इस तरह से बंदा एक ही तरह के रोल को किस तरह से अलग अलग तरीके से करे और छा जाए और लोगों से पसंद करें, फिर याद करें। जैसे कि मुझे याद आ गई 2015 की मूवी दम लगा के हाइशा का ये जबरदस्त ट्रैक, आप एंजॉय कीजिए दर्द करारा कुमार की आवाज में ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। शो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी, 12:27 ऑन द क्लॉक। और चलिए जी झटपट से मौसम का हालचाल आपको बता देते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम 43 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 31%। वहीं वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 32%। वहीं अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर अगेन 42 विद मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी 60%। दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 43 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 62%। चलो जी, मौसम के बाद जम करते हैं कैच वेव की तरफ और फिर से प्ले करती हूँ। तो सा सॉन्ग है कौन सा ये आपको मुझे बताना है 66622107 पर। और अभी के लिए
मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी 12:41 ऑन द क्लॉक। वेल, देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद अब पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है। ये इवेंट 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और जारी रहेगा 5 सितंबर तक। वेल, कोविड प्रिकॉशंस के बीच ये इवेंट होगा जहां पर 136 कंट्रीज से 3686 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेल, मुझे हंसी आई है। हंसी आने की एक बहुत सॉलिड वजह है कि वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। वेल, यहाँ पर जो मौजूद है स्टूडियो में उनको पता है कि क्यों हंस रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, अब मैं क्विकली बढ़ जाती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जवाब ठीक नहीं है। वैसे जिन लोगों ने सही जवाब दे दिए उनके नाम हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। जाहिद हैं, समूबिन बुखारी जी हैं, शेख नूर जी हैं एंड साहिल शेख हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था कि ये सॉन्ग तो इतना आसान है, आप में से हर एक ने सुना है, हिट है और आपको झटपट से समझ में भी आ जाएगा, बट नहीं आया। नेवर माइंड, फिर से सुनते हैं। 666222107 इज द नंबर और अभी के लिए वेलकम बैक गाइस। आप सुन रहे शो #फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो जो छोटा सा प्रील्यूड मैंने आप लोग के लिए प्ले किया और पूछा कि बताइए सॉन्ग कौन सा है, तो कुछ लोगों के जवाब आ गए। उसमें विक्रांत ठीक है, ऋषभ जी का जवाब सही है और मोहम्मद सलीम जी ने सही जवाब दिया है। मोहम्मद मोइन जी सही जवाब दे रहे हैं और जसविंदर जी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। वेल, ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। वहीं कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो वो गाना है कौन सा, तो मैं आपको बता ही देती हूँ। ये गाना हिंदी मीडियम मूवी से सुखबीर पाजी की आवाज में है, जो अब से थोड़ी सी देर बाद मैं आप लोगों के लिए प्ले करने जा रही हूँ। अगर आपको याद हो तो इस मूवी में थी सबा और साथ में थे इरफान खान। और अब अभी थोड़ी देर पहले मतलब ये न्यूज आ गई है कि तांडव और पाताल लोक पर जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली थी, उसके बाद मरहूम इरफान जी की पहली वेब सीरीज गवर्नमेंट पिछले 2 सालों से रिलीज का इंतजार कर रही थी और अब ये रिलीज के लिए है तैयार। चलो फाइनली एक बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक है इस सीरीज का, जिसमें जो है वो मौजूदा सरकार, उसके रिश्ते जो पड़ोसी मुल्क हैं उस पर दिखाए गए हैं। तो पहले तो इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जिन्हें वापस से रीशूट किया गया था, फिर उन सीन्स को लेकर काफी बवाल हुआ था, रोक दी गई थी, 2 साल तक ऐसे ही ये पड़ी रही, लेकिन अब वापस से इसको रीशूट किया गया। बहुत सारे सीन्स जो है वापस से रीशूट किए गए हैं और इसमें बहुत ज्यादा जो है ना हिलेरियस कंटेंट बढ़ा दिया गया, यानी जो भी किसी भी तरह का सटायर किया गया या कुछ कहना चाहा है तो उसको बहुत ही हिलेरियस अंदाज में कहा है, जिससे कि लोगों को बुरा ना लगे। चलिए जी, ये सीरीज जो है वो पूरे 9 एपिसोड की है, जो कि Amazon प्राइम पर रिलीज हो रही है। डेट भी बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं और एंजॉय करते करते मुझे भी इजाजत दीजिए इस वादे के साथ कि आपकी हमारी मुलाकात होगी सुबह 10 बजे डॉट इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी है। अंटिल देन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए एंड एंजॉय एंड कीप लिसनिंग FM 107 दिल से देसी।